हेलो, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हो आप सभी को 2026 की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल न्यू ईयर। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी दिल से यही प्रार्थना है कि आप लोगों का ये जो साल शुरू हुआ है 2026 ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार और सफलता लेकर आए। तो चलिए हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं, आज के इस टॉपिक को। मेरा आज का टॉपिक है वो आपने देख ही लिया होगा कि कैसा होगा आपके लिए 2026। ये एक जनरल रीडिंग रहेगी माय डियर व्यूअर्स। तो अ, हर किसी के साथ रेजोनेट करे ये पॉसिबल नहीं है, और जितना रेजोनेट करता है उतना आप अपने साथ रख लीजिएगा। बाय द वे, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरा नाम है दर्शना भट्टी एंड डिवाइन टॉक्स विद दर्शना में आप सभी का स्वागत है। और इस आने वाले नए साल में आपके घर में बहुत सारी खुशियां आए, सफलता आए, बस यही मेरी प्रार्थना रहेगी। तो चलिए हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है मैंने आपसे पहले ही शेयर कर दिया था कि 2026 कैसा रहेगा, वो हम जानेंगे। सबसे पहले जो 2026 है वो किसका साल है ये जान लेते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर था मार्च का 2025, टोटल बन रहा था 9, ठीक है। और ये जो साल है 2026, 2 + 2 4, 4 + 6 यानी कि 10 यानी कि 1। तो ये जो साल है वो है सूर्य का साल, सन का साल। सन इज अ लीडर, सन इज अ रूलर, कोर टीम मेंबर, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 ये है, जिसका टोटल अगेन 1 होता है, उन सब के लिए ये जो साल है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा, सफलताएं लाएगा, न्यू बिगनिंग्स लेके आएगा। और जो पिछला साल था वो 9 नंबर का था, यानी कि कर्मा कंप्लीशन का ईयर था। तो काफी लोगों की लाइफ में इतने सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, अप्स एंड डाउन्स उन्होंने देखे होंगे, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करे होंगे जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। अगर ऐसा आप लोगों के साथ किसी के साथ भी हुआ है माय डियर व्यूअर्स, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। यस, यस करके कमेंट कीजिएगा, तो मुझे मुझे पता चल जाएगा कि यस आपके साथ ये सारी चीजें, घटनाएं हो चुकी है। दैट वाज अ ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट होके आप एक न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हो। यानी कि 9 साल का एक एक हमारा साइकिल होता है लाइफ का। तो आपने उस साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। और अब जो 2026 में जो आपका ये जो साल शुरू हुआ है वो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, यानी कि न्यू अपॉर्चुनिटीज, बहुत कुछ नया, सक्सेसफुल, ये सारी चीजें लेके आएगा। ठीक है। तो ये शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन था इस साल के बारे में। अब हम कार्ड से देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए 2026 कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जी को देख लूं कि करंट आपकी एनर्जी क्या है और उस एनर्जी के साथ आप कितना रेजोनेट कर पा रहे हो। यस, ओके। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स। ओके, देखा, पास्ट लाइफ का कार्ड है और इंटीग्रेशन, यानी कि दो मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं आपकी लाइफ में, आपकी रीडिंग में, इन द सेंस। एंड एक आया है लेटिंग गो, यानी कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट इज कॉल्ड 8 ऑफ वाटर एज वेल। एंड पास्ट लाइफ, यानी कि आपने ऑलरेडी एक साइकिल, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन दिया था 2026 का, कि एक कार्मिक साइकिल आपने कंप्लीट कर दिया है। तो पास्ट लाइफ को लेके जितने भी आपके बैड कर्मास थे, जो भी अब तक का जो आपका एक साइकिल था वो कंप्लीट हो गया है। एक न्यू बिगनिंग, काफी सारी चीजें आप लोगों ने लेट गो करी है। फिर चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो आपके काम हो, आपके डील्स हो, बहुत ऐसी चीजें आपने लेट गो करी है। और उसका फल आपको इस 2026 में मिलेगा। करंटली आपकी जो एनर्जीज है वो बहुत हाई है। काफी लोग मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं, दे आर स्टक समवेयर। आपको ऐसे लग रहा है कि किसी ने मेरे साथ चीटिंग करा है, हर्ट किया है आपको बहुत ही, आपके जो आपका जो हेल्पिंग नेचर है उसका मिसयूज किया है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल एंड इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंट्यूशन पावर आप लोगों का बहुत अच्छा है। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं आपके एंसेस्टर्स की, आपके कुलदेवी की। ये कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है, इंटीग्रेशन, यानी कि आप
काफ़ी लोग मुझे ये भी दिख रहा है कि दे आर वेरी स्पिरिचुअल एंड डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस ऑल्सो, स्पिरिचुअल फील्ड में भी एक्टिव हो, और अगर एक्टिव नहीं भी है बट फिर भी आप नॉट इन अ प्रोफेशनल लेवल बट अपने क्या मैसेज, मुझे कुछ मैसेज आ रहे हैं, भले प्रोफेशनल नहीं बट आप फिर भी इतने स्पिरिचुअल हो कि लोग आपके पास आते हैं तो अपने आप हील हो जाते हैं, अपने आप अच्छा फील करते हैं, आपके साथ रहना उनको अच्छा लगता है, आपका साथ उनको पसंद है, आप लोग जहाँ पे जाते हो वहाँ पे खुशियाँ आ जाती हैं। काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे पॉपअप हो रहे हैं, काफ़ी सारे। वी आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी हैप्पी गो लकी पीपल काइंड ऑफ एनर्जी है आपकी। बट इमोशंस में बहुत आप बह जाते हो, बहुत स्टक हो जाते हो, तो ऐसा मत कीजिए। सी व्हेन यू गॉट इमोशनल ना, आपकी एनर्जी ना पूरी ऐसे श्रिंक हो जाती है एकदम से ऐसे, और फिर से जो आप उठते हो तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। लिटिल बिट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, ताकि इस आने वाले समय में आपको फिर से ऐसा फेज ना देखना पड़े। तो यस, दिस इज योर करंट एनर्जी। अब हम देखते हैं कि 2026 क्या लेकर आ रहा है, क्या नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपके फाइनेंशियल आपकी ग्रोथ कैसी होगी। यस, और ये मैसेज जो अभी कार्ड्स जो आए थे माय डियर व्यूअर्स, एक और मुझे मैसेज ये भी मिला है कि फाइनेंस को लेके अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स थी ना, तो वो भी मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही है। काफ़ी लोगों की लाइफ में ऑलरेडी एक न्यू बिगनिंग हो गई है। एक काफ़ी लोगों को कुछ डील्स मिली है, कुछ नए नए आप लोगों ने टारगेट सेट करे थे, तो वो भी ऑलमोस्ट आपको ऐसे लग रहा है, या वे कॉन्फिडेंट कि ये मैं ये करके रख रहूँगा, आई मीन आप करके ही रहोगे, और उसमें आपको दिख भी रहा है कि सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और सडनली आपको कहीं से मनी की अपॉर्चुनिटी, कुछ सडनली आपको कुछ बहुत अच्छे काम मिल भी गए हैं ऑलरेडी। भले ही ये जस्ट शुरुआत है इस साल की, बट फिर भी इसने अपना जो एक रंग है वो अभी से दिखाना शुरू कर दिया है। तो हैप्पीनेस तो ऑलरेडी आ ही रहा है आपकी लाइफ में। अब हम आगे देखते हैं कि कैसा रहेगा इस साल में आपके लिए, बिजनेस, जॉब, अपॉर्चुनिटीज आएगी या नहीं, वो देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप और भी एक्टिव होते हुए दिख रहे हो। आने वाले समय में थोड़े से प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं मुझे, केओस दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग दिख रही है। इसका रीजन क्या है? अगर आपकी प्लानिंग सही से नहीं होगी किसी काम को लेके, तब जाके आपको ये प्रॉब्लम आएगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। यस, क्लियरनेस होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। से इसको क्लैरिफाई करने के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले थे उसमें कॉन्शियसनेस आया है और पार्टिसिपेशन आया है। ये दो कार्ड्स मुझे आए हैं इस कार्ड को क्लियर करने के लिए। फाइटिंग एनर्जी मतलब आपको फुल ऑन एक्टिव मोड में काम करना है, सारी चीजें अकेले ही नहीं करनी है, बिल्कुल ही ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा। तो आप कैपेबल हो, आप कर पाते हो, कर सकते हो, बट इस स्टेज पे आके आपको सारा बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना है, आपको किसी का साथ, किसी का सपोर्ट लेना है, जो कि आपको बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यानी कि जो काम आप कर रहे थे उस काम को लेके आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको प्रॉपर प्लानिंग जो आप कर रहे थे उसमें आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। शुरुआत का जो पार्ट है, जैसे कि मैंने बोला था कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आई हैं ऑलरेडी, या तो किसी को ऐसे हिंट्स मिली है कि यस लाइफ चेंज होने वाली है, एक हैप्पीनेस आई है मेरी लाइफ में, किसी का सपोर्ट मिला है, गाइडेंस मिला है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मीन्स आपकी एनर्जी ऑलमोस्ट इस साल में पहले से ही हाई है, और इसी हाई एनर्जी को लेके आप ट्रांसफॉर्म करोगे अपने आप को, एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा। बस सिर्फ जो गड़बड़ नहीं करनी है वो है प्लानिंग में। प्लानिंग में अगर आप गड़बड़ कर दोगे तो परेशान हो जाओगे, तकलीफ में आ जाओगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मनी को लेके भी दिख रहा है कि अगर आप लोग मनी रिलेटेड प्रॉब्लम में फंसे थे, कहीं आपका पैसा स्टक हो गया था, काफी समय से आप लोगों के पास
जो आप डील को क्रैक करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे थे, तो वो भी मुझे दिख रहा है कि इस साल में उस डील को आप क्रैक कर पाओगे। इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा थोड़ा। कम्युनिकेशन, 3 नंबर रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन ऑल्सो। तो अगर आप अपना कम्युनिकेशन पहले से बेटर करते हो, उसमें कुछ चेंजेस लाते हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी एड्स बनाते हो, कुछ चेंजेस लाके करते हो, तो ये साल आपका है, बिल्कुल ही आपका है। आप छा जाओगे और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। बिज़नेस वाइज़ भी अगर मैं देखूँ तो ये ओवरऑल था, जॉब, बिज़नेस जो भी कर रहे थे, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके कलीग का, आपके बॉस का भी सपोर्ट मिलेगा। आपके सीनियर्स जो थे वो आपको गाइड करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आप चले, थोड़ा बहुत आपने अपना भी नॉलेज एक्सपीरियंस लगाया उसमें, उनका एक्सपीरियंस आपने लिया, उनका गाइडेंस लिया और एक कंक्लूजन बना के आपने फिर अपने आप को रिप्रेजेंट करा या अपने काम को रिप्रेजेंट करा, तो सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। बिज़नेस की अगर मैं बात करूँ, तो बिज़नेस में भी ये साल मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। शुरुआत का जो समय है, गाइडेंस लेने की ज़रूरत है आपको, एक्टिव रहने की ज़रूरत है। कुछ नए डिसीजंस अगर आप लेना चाहते थे, तो उसके लिए ये सही समय है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक चेंज को दर्शाता है। तो अगर आप कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहते हो, तो आप चेंज भी कर सकते हो। आप कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहते हो आपके बिज़नेस में, दैट ऑल्सो यू कैन डू। एंड फॉर जॉब, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे, तो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी आगे बढ़ने की और आपने वहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी नहीं लगानी है। वहाँ के गाइडेंस को, वहाँ के तौर तरीकों को फॉलो करके फिर अपना नज़रिया उसमें डाल के अपने पर्सपेक्टिव से काम करना है। उस अगर इस तरह से अगर काम करते हो, तो इस साल में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब हम ऑरेकल से मैसेज देख लेते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके करियर को लेके। चाहे जो जिस भी फील्ड में हो, आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, डज़न्ट मैटर। हम देख लेते हैं कि ऑरेकल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। 2026 में माँ लक्ष्मी का कार्ड आया है। स्टॉप वरीइंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। देखा, मैंने कहा था, मुझे लग रहा है कि मनी ब्लेसिंग्स भी आ रही है आपके पास और माँ लक्ष्मी सच में आ गई आपकी ब्लेसिंग, मनी ब्लेसिंग लेके। व्हाट लक, व्हाट अ फॉर्चुनेट कार्ड। See this beautiful card of माँ लक्ष्मी। ब्राइट फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन मनी को लेकर ही है माय डियर फ्रेंड्स। आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही है, तो इसको वेलकम कीजिएगा। और इस साल में और क्या क्या होने वाला है, हम वो देखते हैं। फाइनेंस तो आ रहा है फ्रेंड्स आपके पास। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा 2026। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को डिले करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। इस साल में जो भी काम करना है, राइट नाउ, बिल्कुल तुरंत करना है। जितना डिले करोगे उतना आपको परेशानी होगी। देखिए, जितना डिले करोगे उतना परेशानी होगी। टावर मोमेंट आ जाएगा। एग्जिस्टेंस बनाना है तो आपको पहले से ही एक्टिव होना पड़ेगा, इसीलिए ये टू ऑफ रेनबो का कार्ड आया है, टू ऑफ विच इज टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। इट मीन्स जगल कर रहे हो आप हाल फिलहाल किसी भी चीज़ को लेके, आपके स्केड्यूल को लेके, स्टडी को लेके, सब्जेक्ट्स को लेके कुछ डाउट है तो उसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। बेसिकली आपको हीलिंग की ज़रूरत है। दिस इज़ अ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, जो है तो स्ट्रॉन्ग बट वेरी इमोशनल। तो आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए और प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। किसी भी चीज़ को पोस्टपोन मत कीजिए, डिले मत कीजिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। आप आपके पास आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो आप अभी भी देख रहे हो इस वीडियो को, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इंटेलिजेंस आपका बहुत अच्छा है, इंटेलेक्चुअल हो आप, इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट सिर्फ आपको क्या नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है। जो शेड्यूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू कर दीजिए। इमोशंस में मत आइए, प्रैक्टिकल हो जाइए। फिर देखिए,
आपका एग्जिस्टेंस कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में आप छा जाओगे। अगर इसी स्ट्रेटजी से आप आगे बढ़े तो आप उस फील्ड को भी मास्टर कर दोगे। मैसेज देख लेते हैं। आप है ना दूसरों के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हो, इमोशनल बहुत हो ना, इसलिए सीधा असर करता है आपकी स्टडी पे वो सारी चीज़ों का। तो अवॉइड कीजिए इन सारी चीज़ों का यूज़ करना। सोशल काफ़ी आजकल की जो जनरेशन है, स्टूडेंट्स है, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती है। सी आई एम नॉट टेलिंग कि मत मत कीजिए, बिल्कुल ही बंद कीजिए, लेकिन हर चीज़ का एक स्केड्यूल होता है, प्रॉपर टाइम होता है। अगर उसके अकॉर्डिंग आप चलते हो तो प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं कभी। और आपके जो टारगेट आपने बना के रखे हैं, गोल चार्ट बना के रखा है, वो आप पूरा कर पाएंगे। मैसेज क्या देना चाहते हैं ऑरेकल्स, हम ये देखते हैं। सी ब्लॉसमिंग, you are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. गिव अप मत कीजिए। सी आपका एग्जिस्टेंस है ऑलरेडी, आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आते हो फ्रीक्वेंटली, एवरी टाइम। आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है ड्यूरिंग द स्कूल, ड्यूरिंग योर जर्नी, जो भी है आपका स्टूडेंट तक का अब तक का जर्नी, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो उसी को आप और उसी को देख के मोटिवेट होइए। आपका कोई आइडियल है तो उसको देख के आप मोटिवेट होइए और अपने अंदर चेंजेस लाइए, स्केड्यूल बनाइए सही से, क्योंकि एग्जाम्स तो अभी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं और ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों के तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो भी गए होंगे। जो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्या बोलते हैं उसको, कुछ कोर्सेज या टीवाई का, 12th का, 10th का, वो सारी भी जो भी जितनी भी एग्जाम है वो सब तो नेक्स्ट मंथ से शुरू हो ही जाएगी ना, फरवरी से, बिकॉज दिस इज जनवरी, राइट। तो अगर अभी से ही आपने उसके ऊपर काम करना शुरू नहीं किया तो फिर रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा। तो रिजल्ट अच्छे लाने के लिए आपको हील होना है, सारी चीज़ों को क्लियर आउट कर देना है, कट ऑफ कर देना है। जस्ट और जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल, ठीक है। अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, इस एनर्जी में से इसमें आ जाइए, क्योंकि काफ़ी लोग अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसी परिस्थिति को फेस कर रहे हैं, टावर मूवमेंट को फेस कर रहे हैं। जो रिजल्ट चाहिए था वो मिला नहीं है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आ गई है। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि अभी मैं एग्ज़ाम दे पाऊंगा भी या नहीं। कुछ ना, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ना। अभी जैसे आप कोई गवर्नमेंट के लिए जो एग्ज़ाम्स वगैरह देते हो तो उसमें आपका सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है। तो वो नहीं हुई है जिसकी वजह से आप टेंशन में हो। मतलब स्टडी रिलेटेड कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, अभी आप फेस कर रहे हो, तो ये एक एंड है आपकी प्रॉब्लम का, और विच इज इंडिकेट कि दिस इज स्टार्ट ऑफ न्यू थिंग। एक जो साइकिल मैंने बोला था कि कंप्लीट होके नया साइकिल शुरू हो रहा है, तो यही चीजें आपके साथ भी हुई है। तो इस नई नई साइकिल में, मतलब इस न्यू ईयर में, आप अपने तरीके से आपकी जो स्टडी पैटर्न है उसको डिजाइन कीजिए, स्टडी का जो करियर है उसको डिजाइन कीजिए, ताकि आप एक लेवल पे पहुंच पाए। गॉट इट। अब हम देखते हैं कि आपकी लव एंड मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। हेल्थ भी देखेंगे, डोंट वरी, आफ्टर ऑल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ सही रहेगी तभी तो हम दौड़ दौड़ के काम कर पाएंगे, है कि नहीं। तो लव एंड मैरिज लाइफ, ये दो कार्ड अपने आप गिर गए फ्रेंड्स। ओके, ये तो फर्स्ट जब एक कार्ड गिर गया, ये भी अपने आप गिरा था, यानी कि ये तीनों ही कार्ड अपने आप गिरे हैं गाइस। आपकी तो भाई एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है, सपने मुझे दिख रहा है कि आपके पूरे होंगे। कुछ कुछ को मैं ये भी देख पा रही हूँ कि रिकंसिलिएशन होगा। आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ काफी समय से अगर आप नहीं मिले थे तो मुलाकात होगी आप लोगों की, एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है।
जिनकी लाइफ में अब तक कोई नहीं है, तो उनका ड्रीम पार्टनर उनको इस साल में मिलेगा। और काफ़ी सारे मैसेजेस अगेन मुझे पॉपअप हो रहे हैं फ्रेंड्स। आप लोगों की एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है, दोनों की ही एनर्जी बहुत बहुत हाई। और काफ़ी लोगों का मुझे जो रिलेशनशिप है वो एक स्टेज आगे दिख रहा है। अगर आपकी एंगेजमेंट हुई थी तो आप शादी करेंगे, या तो आप जस्ट मिले थे और वो रिश्ता शादी तक पहुंचेगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप थे, उनका एंड हो जाएगा, डेफिनेटली एंड हो जाएगा, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो नहीं चाहेगा कि आप ऐसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। वो अपने आप ही ऐसे लोगों को कट ऑफ कर देगा आपकी लाइफ से। तो जो पर्सन आपके लिए सही होगा वही पर्सन आपके पास रहेगा, वैसी ही एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे। काफी लोगों की न्यू बिगनिंग, एक पर्सन चाहते थे आप कि ऐसा ऐसा पर्सन मुझे मिले, तो वो भी दिख रहा है कि आपको मिलेगा। एंड यस, 2026 लव और मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है। हालांकि थोड़े बहुत मुझे दिख रहे हैं कि केओस हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्योंकि हर बार आप ड्रीम में रहोगे तो प्रैक्टिकल होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि हर चीज़ सपने में है वो सही लगती है, बट वही चीज़ अगर आप प्रैक्टिकल करने जाओ तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो ये एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि आपको प्रैक्टिकल भी रहना है, हर समय सपनों में नहीं रहना है, ठीक है। ज़मीन पे आ जाइएगा और जो प्रैक्टिकली लाइफ जीते हैं ऐसे लाइफ जीना शुरू कीजिएगा, ताकि आप आपकी लाइफ की अगेन एक न्यू बिगनिंग कर सके। दिस इज अ क्रिएटर की एनर्जी। तो क्रिएटर्स आप यही कहते हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग और विजनरी होना है। सपनों में ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, सच में पुलाव पकाने हैं, ठीक है, किचन में जाके काम करके। जोक सपाट। अब हम ऑरेकल से मैसेज देख लेते हैं। बट ओवरऑल एनर्जी इज वेरी गुड। रिकंसिलिएशन मुझे काफी लोगों का दिख रहा है। एक टॉक्सिक रिलेशन के एंड के बाद की जो बिगनिंग होती है ना, वो वाली फीलिंग है यहाँ पे। तो जो सही लाइफ पार्टनर था, वो वो सही पर्सन था, वो आपसे मिलेगा, वो आप उसके साथ आप एक न्यू बिगनिंग कंटिन्यू करोगी। डिवाइन पैशन की एनर्जी है। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, व्हाट इज योर हार्ट्स ट्रू डिजायर। वाओ, जो आपकी इच्छाएं थी, जो आपकी विशेस थी, वो फुलफिल होती दिख रही है, वो पूरी होती दिख रही है। डिवाइन इज टेलिंग यू दैट कि आपने बहुत सफ़र किया, बहुत पेनफुल आपने जो आपका पास्ट था वो निकाला, बट अब जो है उसका वो पे ऑफ होगा। जितना भी आपने तकलीफ सही है, उसका रिवॉर्ड अभी आपको मिलेगा इस साल में। तो रेडी हो जाइए उसके लिए। अब हम देखते हैं कि हेल्थ वाइज 2026 कैसा रहने वाला है, आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। सी, दिस इज अ ईयर ऑफ सन। तो इस साल में आपको क्या फेस करना पड़ सकता है? एक तो स्टमक के प्रॉब्लम्स, देन आईसाइट के प्रॉब्लम्स, देन अपने आप ही मैसेजेस आ रहे हैं विदाउट कार्ड्स। नी प्रॉब्लम्स। सी, आई एम गेटिंग एनर्जी ऑफ रीबर्थ। ओवर थिंकिंग मुझे दिख रही है कि ओवर थिंकिंग आप बहुत करोगे। ट्रस्ट रखना अपने ऊपर। आपको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस साल। काफ़ी लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो सॉरी गाइस, माय वॉइस गॉट स्टक अचानक से, आई डोंट नो व्हाई। काफ़ी लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि उनको इमोशनल सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। मैं ये वर्ड नहीं बोलूँगी कि डिप्रेशन होगा, बट यस, कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति मुझे दिख रही है, क्योंकि ये जो कार्ड है 10 ऑफ क्लाउड्स का कार्ड, आपको ओवर थिंकिंग दे रहा है, स्लीपलेस नाइट्स दे रहा है, टेंशन दे रहा है। इससे आउटकम ओवरकम इसे करना ही है आपको एनी हाउ, नहीं तो आप बहुत तकलीफ में फंस सकते हो।
अपने ऊपर विश्वास रखना, सी ट्रस्ट रखना अपने ऊपर कि आई एम हेल्दी, आई एम फिट। हमेशा ये बोलना है आपको। जितने भी मेरे व्यूअर्स यहाँ तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक ये चीज़ तो आपको बोलनी ही बोलनी है, थैंक यू यूनिवर्स मुझे हेल्दी रखने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स हेल्दी और फिट रखने के लिए, या जो भी आप बोलना चाहते हो, बट हेल्दी और फिट ये चीज़ आनी चाहिए। और पहले से यूनिवर्स को बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे हेल्दी रखने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स टू मेक मी हेल्दी एंड फिट। ठीक है, चाहिए तो मैं उस डिस्क्रिप्शन में ये अफर्मेशन लिख दूंगी, आपको इसे एवरी डे बोलना है, एवरी डे। ठीक है, तो इस परिस्थिति को आप ओवरकम कर जाओगे, डेफिनेटली कर जाओगे। और आपको इमोशनल सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड कीजिए। फिर चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो या आपके बेस्ट फ्रेंड हो, कोई एक पर्सन ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप अपनी दिल की बातें, आपके मन की बातें शेयर कर सको। ठीक है, कुछ कार्ड्स मैं फिर से निकालती हूँ और क्या दिख रहा है हेल्थ को लेके। यस, ओके ओके, गुड गुड गुड। दिस इज अ एस ऑफ पेंटिकल एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ न्यू विजन। तो इस फेज, ये जो आपका फेज है, जो ओवर थिंकिंग वाला, इमोशनल जो ब्रेकडाउन वगैरह आते हैं वैसा वाला, तो उसमें से आप डेफिनेटली बाहर आ जाओगे। आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखिएगा, आपको ऐसा पर्सन मिलेगा, आपको पार्टनर मिलेगा ऐसा जिसके साथ आप आपकी हर बातें शेयर कर सको। आपका जो कह सकते हैं ना कि इमोशनल सपोर्टिव पार्टनर काइंड ऑफ, एंड मैच्योरिटी है। तो ये मैसेज दे रही है कि काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी हेल्थ को लेके एक चेंज लाना शुरू, मतलब लाया है अपनी लाइफ में 2026 के स्टार्टिंग में ही। एक न्यू विजन यानी कि अलर्टनेस आ गई है आप लोगों के अंदर, और आप लोगों ने उसके ऊपर काम करना ऑलरेडी शुरू कर भी दिया है। तो अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो वंडरफुल, किया है तो यस लिख देना कि डन। और तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने अपनी हेल्थ के ऊपर ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया है। अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, उसी रूटीन को फॉलो कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आप जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, सी ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आती है, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है, बट हमें पहले से पता होता है तो हम उस प्रॉब्लम को अच्छे से हैंड मैनेज कर पाते हैं। सही है ना? तो यही एक तो मेन चीज़ है कि आप अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को किस तरह से फेस करते हो। आफ्टर ऑल करना तो है ही, तो उसको खुशी खुशी क्यों ना करें। ठीक है, ऑरिकल से मैसेज देख लेते हैं हेल्थ को लेके। यस गार्डियंस, यू एंड योर लवर्स आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। वाओ, सी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पिरिचुअली आप प्रोटेक्टेड हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर इनिशिएटिव नहीं लेंगे। ठीक है, आपको तो आपका काम करना ही करना है, हेल्थ को सही से रखना है, फिट रहना है, हेल्थी रहना है, ताकि आप इस पूरे साल को अच्छे से एंजॉय कर सके, आपके जो टारगेट्स बनाए हैं उसको कंप्लीट कर सके, गोल्स को अचीव कर सके, एंड यस एक मनी मैग्नेट बन जाइए और अपॉर्चुनिटी को क्रैक कीजिए। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट 2026। कैसा लगा मेरा रीडिंग? आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के साथ मैं फिर से आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।